अगर आप लोगों को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को कंडीशनल लेटर मिल गया है और आप लोगों का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप प्री इनरोलमेंट होती है। अगर आप लोग करेक्ट तरीके से प्री इनरोलमेंट नहीं करेंगे, आपको कंफर्म एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिलेगा। इसका मतलब अभी तक आपका जो प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ और आपको कंफर्म एडमिशन नहीं मिला। प्री इनरोलमेंट ओपन हो चुकी है। आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट मेथड शेयर करूंगी कैसे आप लोगों ने प्री इनरोलमेंट अपनी कंप्लीट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है और किस तरह से आप लोगों ने प्री इनरोलमेंट का प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनकी प्री इनरोलमेंट कैंसिल हो जाती है। प्री इनरोलमेंट के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी की जरूरत नहीं है। ये आप लोग विदाउट एनी एप्लीकेशन फी प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी एक पोर्टल है, वहां पर जाकर आप लोगों ने अपना प्री इनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। सो वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से फॉलो करना है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती प्री इनरोलमेंट करते हुए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर यहाँ पर आप कोई भी मिस्टेक करेंगे तो वो उसके चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो प्री इनरोलमेंट है वो कैंसिल हो जाए। सो इसीलिए आपने हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे गूगल पर और जाकर सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी दिल्ली। लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले आप लोग ये ओपन करेंगे तो आपके सामने कि इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अब 26-27 के लिए जो है वो इनटेक ओपन हो गया है यूनिवर्सिटी दिल्ली में। आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जिनको प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है वो 26-27 इनटेक के लिए एडमिशन यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन्स में जाना है। यहाँ पर आपने अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करने हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन रेडी कर रखी है। अब जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई वो नीचे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एंड देन वो अपनी डिटेल्स पुट करेंगे। मैं रजिस्टर पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स आती हैं, आपकी नेम, आपका सरनेम, उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल पूछी जा रही है, आपका फ़ोन नंबर में आपने कंट्री कोड ऐड करना है। जैसे पाकिस्तान का 92 है, इंडिया का 91 है, इस तरीके से आपने कंट्री कोड इसमें ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कंट्री ऐड करना है। पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो अपना कंट्री ऐड करेंगे। फॉरेन म्यूनसिपल, इसका मतलब ये होता है कि वो सिटी जो आपके पासपोर्ट में ऐड है वो सिटी आपने यहाँ पर ऐड करना है अपना। उसके बाद यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप ऐड करनी है। अच्छा, आप अपने यहाँ पर जो चीज़ें अपनी फिल आउट करेंगे उसके बाद जो टैक्स ID कोड है वो ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा, लाइक ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, आपको खुद जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं एक दफ़ा फिल आउट कर देती हूँ, ये मैंने फिल आउट करके आपको दिखा दिया, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। ये एडिट आप कर सकते हैं, बट जो एग्जैक्टली है ये यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से ये जनरेट हो चुका है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, मतलब इसमें कोई गलती नहीं होती, तो आप इसको ऐसे छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट का नंबर ऐड करेंगे, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जहाँ की भी जो गवर्नमेंट है वो ऐड करेंगे। उसके बाद वैलिडिटी फ्रॉम, जब से जब तक वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो ऐड करेंगे। उसके बाद ये रेजिडेंस आ जाती है, जो स्टूडेंट्स अपने कंट्री में नहीं हैं या जो कंट्री से बाहर किसी अब्रॉड कंट्री में रहते हैं वो कंट्री ऐड करेंगे जहाँ पर वो अभी परमानेंटली या टेम्परेरीली रह रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर अपना ऐड करेंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट्स टर्की रहते हैं, मलेशिया रहते हैं, तो वो उस हिसाब से ऐड करेंगे, कंट्री ऐड करेंगे। उसके बाद अपना सिटी ऐड करेंगे, उसके बाद पोस्टल कोड ऐड करेंगे और रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करेंगे, अपना हाउस नंबर, हाउस स्ट्रीट नंबर, जो आपने जैसे पाकिस्तानी एड्रेस ऐड किया उस तरीके से आप इधर अपना एड्रेस ऐड करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। आप पासवर्ड कैसे आपने सेलेक्ट करना है, उसमें कंडीशंस उन्होंने मेंशन की हुई हैं। 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1 नंबर हो, 1 अपर लेटर हो, 1 लोअर केस लेटर हो, 1 स्पेशल कैरेक्टर लेटर हो। ठीक है, तो आप वो सिलेक्ट करके आप इसको रजिस्टर कर देंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके पास एक ईमेल आएगी कि आपका जो है यूनिवर्सिटी दिल्ली का जो अकाउंट है वो बन चुका है एंड आपको इस लिंक पर क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना है। आप सिंपली जाएंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे एंड देन आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा, स्टेप A। इसमें आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे 26-27 का इनटेक।
आपका नेम यहाँ होगा, आपका सरनेम होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी, ऑटोमेटिकली मेंशन होगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेंशन की होगी। आपका कंट्री मेंशन होगा एंड देन आपका यहाँ पर सिटी मेंशन होगा। आप हिसाब से इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना जो आपने रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। 3 सिटीजनशिप्स हैं, जिनके पास 2 से 3 सिटीजनशिप है, जिनके पास 2 सिटीजनशिप्स हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर सकते हैं, वरना यहाँ पाकिस्तान या आपका रेलेवेंट कंट्री आपने ऐड करके आगे फॉरवर्ड होना है। आपने यहाँ पर रेजिडेंसी ऐड करनी है, अपना एड्रेस ऐड करना है। सबसे पहले जो आपके CNIC में एड्रेस मेंशन है वो यहाँ पर एड्रेस ऐड करेंगे, हाउस नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद देन आप यहाँ पर अपना कंट्री ऐड करेंगे। कंट्री ऐड करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हर कंट्री के बारे में डिटेल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने पुट करना है, सिटी पुट करना है, अपना पोस्टल कोड पुट करना है। उसके बाद आपने एडिशनल डिटेल्स, कोई आपके रेजिडेंस के लिए या रेजिडेंस से रेलेवेंट कोई ऐसी एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि आपने मेंशन नहीं की, तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स आते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आपने अपने कंट्री कोड के साथ आपने अपना नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है। जिस ईमेल के थ्रू आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, कोशिश करें आप अपनी वही ईमेल ऐड करें। उसके बाद आपका टेक्स्ट कोड आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको गो टू बी सेक्शन पर जाना है। मैं आपको अगेन यही कहूँगी कि अगर कोई भी इशू होता है आप टाइम लें, लेकिन आप अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पुट करें, क्योंकि जो आपकी प्री एनरोलमेंट होती है ये ही आपकी समरी होती है। लाइक यही समरी आपकी एम्बेसी में फॉरवर्ड होती है। उसके बाद आप बी सेक्शन में आते हैं, तो बी सेक्शन में ऑलरेडी आपका पासपोर्ट नंबर ऐड होता है। आप उसको चेक भी कर सकते हैं दोबारा, उसको सेकंड टाइम आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि वो ठीक है कि नहीं है, कोई गलती तो नहीं है उसमें। आपको उसके बाद अपना पासपोर्ट एक्सपायरेशन डेट डालेंगे। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट फ़ोटो डालना है। जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है आपने वो यहाँ ऐड करनी है एंड देन आपने अपनी पासपोर्ट की पिक्चर ऐड करनी है। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने पहले जो पोर्शन है यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर एंड देन पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाएगा आपका कंट्री में आपने अपना रेलेवेंट कंट्री ऐड करना है। उसके बाद आपकी एम्बेसी आ जाती है। अब इसमें 2 एम्बेसीज ऐड हैं, इस्लामाबाद एंड कराची। इस्लामाबाद में वो लोग करेंगे जो पंजाब से हैं एंड देन कराची में वो लोग करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे जो सिंध से हैं। यहाँ पर आ जाता है रिक्वेस्ट ऑफ वीज़ा। आप किस लिए वीज़ा रिक्वायर करते हैं, आपको क्यों वीज़ा चाहिए। सिंपली यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स इरास्मस के लिए जाते हैं, कुछ जॉइंट डिग्री के लिए जाते हैं, कुछ शॉर्ट कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बैचलर्स इंटर PhD के लिए करें वो यहाँ पर यही करेंगे कि मैंने यूनिवर्सिटी में इनरोल करना है, आई वॉन्ट टू इनरोल इन टू माई यूनिवर्सिटी और इन टू माई सब्जेक्ट। एंड देन यहाँ पर आ जाता है इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप सिंपली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इटली की तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके यहाँ पर नेम मेंशन है। नेपल्स फेडरिको, नेपल्स पार्थेनोप, फेरेरा, कैतानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियारी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिनो। जिस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास है आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इटली की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ तुरिनो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, तो उनका एक यूनिवर्सिटी ऑफ तुरीन अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक दी तुरीन अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान अलग है, यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक दी मिलान अलग है। लाइक इस चीज़ में आपने बहुत ध्यान से बहुत तरीके से फिल आउट करना है, कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे आपकी समरी उस यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होगी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एडमिशन हुआ है और आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक दी मिलान में, तो वो 100% आपकी जो प्री एनरोलमेंट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा एंड देन आपको अगेन अपनी प्री एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। उसमें भी ऑब्वियसली आपको 20 to 25 डेज लगेंगे। तो काइंडली आप जब फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने बहुत तरीके से और बहुत मतलब एक एक चीज़ चेक करके आपने तब अपनी प्री एनरोलमेंट फिल आउट करनी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कोर्स टाइप पर। कोर्स टाइप मतलब आप अपनी बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, अपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप अपनी PhD के लिए जा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी कोर्स टाइप सेलेक्ट करेंगे। सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री का मतलब होता है जिसमें बैचलर्स और मास्टर्स, लाइक आपका मेडिकल जो MBBS के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं वो ये सिलेक्ट करेंगे, बैचलर्स वाले डिग्री सेलेक्ट करेंगे एंड मास्टर्स वाले मास्टर्स, PhD वाले PhD सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अनदर। अब मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपने इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक सब्जेक्ट 2 लैंग्वेजेस में होता है, तो काइंडली आप इसको कभी भी मत भूलिएगा। आपने स्पेसिफिकली इंग्लिश सेलेक्ट करना है एंड देन नीचे आके आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में ये चीज़ बहुत मसला करती है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज में एडमिशन हुआ है एंड देन प्री एनरोलमेंट आप
अदर लैंग्वेजेस में भेज रहे हैं या ऑल लैंग्वेजेस में भेज रहे हैं, तो काइंडली आपका जिस लैंग्वेज में आपका एडमिशन हुआ है आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके देन आपने अपनी प्री इनरोलमेंट जो है वो देन आप अपने यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कैमरीनो मेंशन है, यूनिवर्सिटी के बारे में मेंशन है, कोर्स के बारे में मेंशन है, डिग्री के बारे में मेंशन है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन है इंग्लिश, एंड यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन है 3 years का। उसके बाद आप गो टू स्टेप 3 पर जाएंगे सिंपली, और वहाँ पर क्लिक करके आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपनी डिग्रीज अपलोड करनी है, अपने जो भी आपने कर रखा है, मतलब आपने शॉर्ट कोर्सेज कर रखे हैं, आपने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, आपने पब्लिकेशंस कर रखी हैं, आपने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, कुछ भी कर रखा है आपने वो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे स्पेसिफिकली यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा दिया हुआ है, प्रोविजनल डिप्लोमा दिया हुआ है। प्रोविजनल मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्री नहीं है वो प्रोविजनल यहाँ पर ऐड करके अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर चीमिया का ऑप्शन है, जिन स्टूडेंट्स ने चीमिया बनवा लिया है ऑलरेडी देन वेल एंड गुड, यहाँ पर आप अपना अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास DOV है वो यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हैं। जिनके पास यहाँ पर कोई ऐसा फॉर्म है जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से है, कोई ऐसी डिग्री है, कुछ भी है, वो यहाँ अपलोड कर सकते हैं। CV अपलोड करेंगे, आप अपना रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी अपलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास IELTS है वो यहाँ IELTS अपलोड करेंगे, जिनके पास MOI है वो यहाँ पर अपना MOI अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिग्रीज अदर यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आपने कोई शॉर्ट कोर्स कर रखा है आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं, आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है, आपने कोई कॉन्फ्रेंसेस कर रखी हैं, कुछ भी आपने करिकुलर्स कर रखे हैं वो यहाँ पर आप अपने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली टाइटल नेम भी मेंशन है। आपने टाइटल नेम में क्लियरली मेंशन करना है कि ये मैं क्या चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, एंड देन वो यहाँ पर आपने सिंपली अपलोड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं इंटरमीडिएट की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड किया है, मैट्रिकुलेशन अपलोड की, क्योंकि मैं बैचलर्स की स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने उसकी इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन ऐड की है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही होती देन बैचलर्स एंड इंटरमीडिएट में ऐड करती। यहाँ पर मैंने उसकी सारी डिटेल्स ऐड की हैं, IELTS ऐड किया है, TOEFL ऐड किया है, स्पेसिफिकली TOEFL ऐड किया है। और मैं मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए यही कहूँगी जो मास्टर्स में अप्लाई करने जा रहे हैं, काइंडली आपको जो प्री असेसमेंट लेटर मिला है, लाइक आपने जो इंटरव्यू दिया है और आपको प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है, वो आपने यहाँ पर मस्ट अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स भूल गए हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें, उन्होंने स्पेसिफिकली जाकर यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है या यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है कि मैं यहाँ भूल गया हूँ, मुझे अपनी प्री असेसमेंट या प्री एडमिशन लेटर जो है वो अपलोड करना है, काइंडली मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वो आपने यहाँ पर हर सूरत अपलोड करना है। अगर वो अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी प्री इनरोलमेंट कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। आपने अपने करिकुलर्स ऐड करने हैं, आपने अपनी CV ऐड करनी है, आपने रिकमेंडेशन लेटर हर सूरत यहाँ पर ऐड करना है। हर चीज़ आप यहाँ पर ऐड करके एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ऊपर जो है वो डाउनलोड का भी ऑप्शन मेंशन है, ऊपर डिलीट का ऑप्शन भी मेंशन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई चीज़ गलत ऐड कर दी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप उसको डिलीट करके आप दोबारा से डॉक्यूमेंट नीचे से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन गलत डॉक्यूमेंट काइंडली अपलोड नहीं कीजिएगा। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नीचे समरी का ऑप्शन आएगा, आपने उस समरी को क्लिक करना है। जब आप उस समरी को क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपकी कंप्लीट समरी शो होने लग जाएगी, लाइक जो आपने फिल आउट किया होगा फ्रॉम स्टेप A टू स्टेप C, जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशंस या अपने जो टाइपिंग के थ्रू आपने जो भी अपलोड किया है वो यहाँ पर कंप्लीटली समरी में मेंशन होगा। आप वो एक दफ़ा चेक करके देन आप अपनी जो प्री इनरोलमेंट की समरी है वो फॉरवर्ड करेंगे। नीचे एक ये बॉक्स मेंशन होता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली हैं, आप सिंपली इसको टिक करेंगे एंड देन आप अपनी प्री रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देंगे। जैसे आप उसको सबमिट करेंगे आपके पास एक ईमेल आएगी यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से कि आपकी जो रेलेवेंट यूनिवर्सिटी है जिसको आपने सिलेक्ट किया था उसको आपकी जो प्री इनरोलमेंट समरी है वो फॉरवर्ड हो चुकी है। लाइक अगर कोई भी गलती हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने मीन टाइम में यूनिवर्सिटी को ईमेल करनी है कि मेरे से ये गलती हो गई है और मैंने इस चीज़ को रिप्लेस करना है, काइंडली मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्री इनरोलमेंट कर रहे हैं काइंडली उसको तरीके से और उसको समझ कर कीजिएगा, क्योंकि प्री इनरोलमेंट में बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसे सेम आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं
हैं वैसे ही आपने यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए अप्लाई करना है। जैसे स्टूडेंट जो है वो प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं और उनकी प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट हो जाती है और उनकी समरी जो है वो एम्बेसी में फॉरवर्ड हो जाती है, तो कुछ इस तरीके का ईमेल आती है कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट की आईडी मेंशन होती है उसमें और उनका इनटेक मेंशन होता है और एम्बेसी मेंशन होती है कि आपकी समरी जो है वो इस स्पेसिफिक एम्बेसी या कॉन्सुलेट में फॉरवर्ड हो चुकी है, तो आप अपनी जो वीज़ा की प्रोसेसिंग है वो आप कर सकते हैं अब। तो ये इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मेरी प्री इनरोलमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी प्री इनरोलमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको यूनिवर्सिटी दिल्ली पे किस तरीके का एक पेज जो है वो शो होता है। अब जैसे आप प्री इनरोलमेंट अपनी क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पर प्री इनरोलमेंट का ये इस तरीके का एक पेज होगा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपने 2026-2027 के इनटेक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दूशिया में जैसे भी जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर डिटेल शो होगी। उससे पहले अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो अगर काइंडली आपने पिछले इनटेक में भी किया है, इस इनटेक में भी किया है, जब भी आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया और आपकी समरी जो है वो एम्बेसी में फॉरवर्ड हो चुकी है तो आपको पहले यूनिवर्सिटी को ईमेल करना पड़ेगा कि आप मेरी जो है वो पिछली प्री इनरोलमेंट उसको कैंसिल कर दें क्योंकि मैंने अपनी प्री इनरोलमेंट अपडेट करनी है। तो जैसे आपकी समरी जो है वो अगर एक्सेप्ट होती है, जैसे भी यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो समरी एम्बेसी में फॉरवर्ड कर देती है तो आपको कुछ इस तरीके का ऊपर से जैसे लिखा हुआ है सेंड टू द एम्बेसी ऑन फॉलोइंग डेट, आपको वो शो होने लग जाएगा कि अब आपकी जो समरी है वो एक स्पेसिफिक एम्बेसी में वो फॉरवर्ड हो चुकी है एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। अब कुछ स्टूडेंट्स जिनकी अनलकीली अगर इन केस उनकी जो फाइल है वो फॉरवर्ड नहीं होती, उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, तो वो क्या कर सकते हैं उस केस में वो ये कर सकते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अब ओपन हुई है क्योंकि वो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट मांगती हैं। लाइक स्टूडेंट्स उसमें इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, अपने जो सब्जेक्ट है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं वो अपलोड करते हैं और वो डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कर देते हैं। अगर आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आता है तो आपने पैनिक नहीं होना। आपने कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जैसे नेपल्स फेडरिको है, नेपल्स पार्थेनोप है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है जो प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। आप प्री इनरोलमेंट के थ्रू आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में अगर स्टूडेंट जो है वो ये चाहता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं किसी और यूनिवर्सिटी में अपनी प्री इनरोलमेंट करना चाहता हूँ या आपको किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है, देन स्पेसिफिकली आप पहले उस यूनिवर्सिटी को ईमेल करेंगे जिस यूनिवर्सिटी को आपने पहले टारगेट किया एज अ प्री इनरोलमेंट के तौर पर। आप उनको ईमेल करेंगे, आप कहेंगे काइंडली मेरी प्री इनरोलमेंट जो है आप उसको कैंसिल कर दें। जब वो आपकी प्री इनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे उसके बाद आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अपनी प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स जो है मेरे समझ आ गए होंगे। आपको अगर कोई बात नहीं समझ आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।